करीब 5 दशक से भी ज्यादा समय तक देश और दुनिया में अमन, चैन और शांति के लिए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा प्रयासरत रहे। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जी हाँ, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने करीब 5 दशक से भी ज्यादा समय तक देश और दुनिया में अमन, चैन और वैश्विक शांति के लिए प्रयासरत रहे। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में परमात्मा शिव की उपस्थिति थी। परमात्मा शिव ने नई दुनिया की स्थापना के लिए दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के रूप में प्रतिस्थापित किया। हैदराबाद सिंध से भारत के माउंट आबू आए। यहीं से पूरी दुनिया भर में मानवता का दीप जलाते हुए समस्त मानव जाति को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। तमाम झंझावतों और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए आध्यात्मिकता के बीज बोए। नए समाज की स्थापना का महान कार्य करते हुए 18 जनवरी 1969 को इस दुनिया से साकार रूप से अदृश्य हो गए। विश्व शांति के महानायक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि पर देखिए विशेष पेशकश पूजा कक्कड़ के साथ। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का जन्म सन 1876 में हैदराबाद सिंध में एक कृपलानी परिवार में हुआ। बाबा के बचपन का नाम दादा लेखराज था। उनके पिता एक शिक्षक थे, जबकि माता का साया इनके बचपन से ही उठ चुका था। दादा लेखराज बचपन से ही बड़े दयालु, कृपालु, मेधावी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। दादा लेखराज बचपन से ही बड़े धर्मपरायण, कृपालु एवं दयालु थे। उन्हें दूसरों की पीड़ा खुद की पीड़ा महसूस होती थी। वे बचपन में ही अपने दादा अर्थात अपने बड़े भाई की दुकान पर हाथ बटाने का कार्य करने लगे। उनका व्यवहार देखकर हर कोई उनसे बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाता। जब कोई गरीब अथवा असहाय व्यक्ति उनके पास आता तो वे उसके पैसे से ज्यादा की सामग्री उसे दे देते थे। यही नहीं, दादा को बाल्यकाल से भक्ति भाव में बहुत रुचि थी। जब वे प्रातः सूर्य को जल देते थे तो सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं भूलते थे। लौकिक जीवन में जवारी थे, हीरे जवाहरात का बिजनेस था, लेकिन अंदर की उनकी खोज जो थी वो आध्यात्मिक ज्ञान रत्नों की खोज थी। आध्यात्मिक जीवन की जो ऊंचाई है, जो गहराई है और उसके फलस्वरूप जो जीवन का सार है, उसके अनुभवों में उनका मन ज्यादा लगता था। और उसी के कारण उन्होंने अपने भक्ति के जीवन काल में एक के बाद एक गुरुओं का सहारा लिया, उनकी सेवा की और उनकी शिक्षाओं को अच्छी तरह से स्वीकार करते हुए उनकी सेवाओं में शामिल होते रहे। दादा लेखराज श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। वे नारायण की तस्वीरों को अपने शयन कक्ष से लेकर अपने साथ रखना कभी नहीं भूलते थे।
यहां तक कहते थे कि परमात्मा ने गलती से हमें राजा बना दिया है, राजा के संस्कार तो आप में हैं। दादा लेखराज को परमात्मा पाने की इतनी इच्छा थी कि वे प्रतिदिन घंटों पूजा पाठ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे, परंतु उनकी आश पूर्ण नहीं हुई। उनके जीवन में एक दिन महान घटना घटी। मुंबई में उन्हें विष्णु चतुर्भुज का पहला साक्षात्कार हुआ। फिर यहां से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। दादा का प्रतिदिन घंटों पूजा पाठ में व्यतीत होता था। गुरुओं के प्रति बहुत आस्था थी। दादा की धर्मपत्नी और दादा अब सन्यास के बारे में सोचने लगे थे। परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने 12 गुरु किए थे। एक दिन जब वे मुंबई के बबूलनाथ मंदिर के सामने बने घर में सत्संग में बैठे थे, तभी उन्हें अचानक असहज महसूस होने लगा और वे उठकर अपने कमरे में चले गए, जहां उन्हें विष्णु चतुर्भुज का पहला साक्षात्कार हुआ। दादा को यह कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके बारे में वे गहराई से सोचने लगे। साक्षात्कार की घटना ने बाबा के जीवन में एक अलग स्थिति पैदा कर दी। वे लगातार इसका रहस्य जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। परंतु इसके उत्तर में बाबा को वाराणसी में अपने मित्र के घर में ज्योतिर्लिंगम शिव और महाविनाश के पुनः साक्षात्कार से मिला। इससे दादा समझ गए थे कि यह केवल परमात्मा की कृपा से ही हुआ है। परंतु यह कैसे होगा, यह सवाल लगातार उन्हें ढूंढने के लिए प्रेरित करता रहा। मुंबई में साक्षात्कार के बाद बाबा का जीवन बिल्कुल बदलने लगा। वे जहां भी रहते उन्हीं ख्यालों में खोए रहते। उनके परिवार के लोग तथा अन्य लोगों को भी इसका आभास होने लगा था। एक दिन दादा वाराणसी में अपने मित्र के यहां गए थे। रात्रि के दौरान वे एक वाटिका में बैठकर मनन कर रहे थे कि अचानक वे शरीर से उपराम हो गए तथा उन्हें साक्षात्कार होने लगा। उन्होंने साक्षात्कार में ज्योतिर्लिंग तथा पुरानी दुनिया के महाविनाश का दृश्य देखा। इसके दौरान उन्होंने देखा कि प्रकृति के 5 तत्व पूरी दुनिया में उपद्रव मचा रहे हैं। बमों की वर्षा हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा। इस घटना ने बाबा के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया और अब उनका मन व्यापार से पूरी तरह से उठ गया। उन्होंने इसके गुह्य रहस्यों के बारे में अपने घर वालों को पत्र भी भेजे। पत्र में उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा कि पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। वाराणसी में हुए साक्षात्कार से बाबा पूरी तरह से इसमें डूब गए। उन्हें अब लगने लगा कि अब इस दुनिया में कुछ भी बचा नहीं है। उन्हें इस साक्षात्कार से खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपने घर वालों को पत्र लिखा कि अलीफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, अलीफ को आया तार, हुआ रेल का राही। जब दादा वाराणसी से सिंध आए तो उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसी दौरान मूलचंद काका का देहांत हो गया था। देहांत के एक दिन बाद जब वे अपने कोठी पर बैठे थे, तब उन्हें मृत्यु की दशा का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा कि आत्मा मस्तिष्क से निकलकर पांव से होती हुई फिर मस्तिष्क तक आई और शरीर से निकल गई। इसके बाद दादा को साक्षात विष्णु कृष्ण के साथ और भी कई साक्षात्कार हुए, परंतु विष्णु के साक्षात्कार में विष्णु को ततत्वम कहते सुना।
अब दादा इन सवालों के जवाब ढूंढने लगे। इन सभी साक्षात्कारों से दादा को बहुत खुशी होने लगी, परंतु इन सवालों के जवाब भी उन्हें जानने के लिए प्रेरित करने लगे। दादा के जीवन में इन महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद अब उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह लगातार साक्षात्कार से उत्पन्न सवालों के उत्तर ढूंढने लगे। एक दिन पुनः उनके जीवन में बड़ी घटना घटी। उनके तन में परमात्मा शिव का अवतरण हुआ और स्वयं परमात्मा ने अपना परिचय देते हुए नई दुनिया की स्थापना का कार्यभार सौंपा। साक्षात्कारों के सिलसिले ने दादा के जीवन को जहां खुशियों से भर दिया, वहीं कई सवाल उन्हें लगातार उन्हें जानने के लिए प्रेरित करते रहे। उन्हीं दिनों दादा के घर गुरु आए हुए थे। बहुत बड़ी सभा थी। घर में सत्संग चल रहा था। इतने में दादा सत्संग छोड़कर अपने घर के अंदर चले गए। यह देखकर जसोदा माता हैरान हो गई, क्योंकि इसके पहले दादा ने कभी ऐसा नहीं किया। जब गुरु सत्संग करा रहे हों और वे बीच से उठकर जाएं। पीछे से जसोदा माता कमरे तक गई। फिर दादी ब्रिजेंद्रा उनके पीछे हो ली और उनके कमरे में बैठ गई, जबकि जसोदा माता वापस सत्संग में आ गई। इतने में बाबा में एक अलग परिवर्तन आया और पूरा कमरा लाल रंग की रोशनी से भर गया। साथ ही उनके चेहरे और आंखें भी लाल हो गईं। फिर उनके मुख से स्वयं परमात्मा शिव ने अपना परिचय दिया। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर बाबा की आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं और जब बाबा की आंखें खुली तो वे आश्चर्य में थे और खुश भी। शिवरात्रि 1936 में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने अपना दर्शन कराया, अपना साक्षात्कार कराया और अपने ही शब्दों में उन्होंने अपना परिचय ब्रह्मा बाबा को दिया। तब से लेकर एक प्रकार से उनको सच्चे सतगुरु प्राप्त हुए और उनकी श्रीमत पर चलना शुरू हुआ। इस घटना के बाद परमात्मा शिव ने अपना परिचय देते हुए नई दुनिया की स्थापना के महान कार्य का इशारा दे दिया और यहीं से नई दुनिया की स्थापना की नींव पड़ी। अब दादा के तन में परमात्मा ने अवतरित होकर उन्हें अपना परिचय देते हुए दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा के नामकरण करते हुए नई दुनिया का जिम्मा सौंपा। ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपत्ति अपने साझेदार को सौंपकर ईश्वरीय सेवा में लग गए। उस समय जो भी बाबा के सामने आता, उन्हें देवी देवताओं के साथ नई दुनिया का साक्षात्कार होने लगा। पूरे आसपास के लोगों में शोर मच गया। बाबा ने माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाकर बोर्डिंग स्कूल से लेकर ओम मंडली की स्थापना की और अपनी सारी चल अचल संपत्ति माताओं बहनों के नाम सौंप दी। जैसी जैसी उनकी आज्ञा उनको मिलती रही, वैसे वैसे वो निमित्त बनते रहे और उसी का फल है कि उन्होंने अपना जीवन 60 साल की उम्र से पूरा आध्यात्मिक परिवर्तन में लगा दिया और अपने ही लौकिक घर में हैदराबाद सिंध में सत्संग शुरू किया और 1 जनवरी 1937 को विधिवत एक ट्रस्ट बना करके अपनी चल अचल जो भी संपत्ति थी वो सब उस ट्रस्ट के नाम पर कर दी। परमात्मा शिव के निर्देशन में माताओं बहनों को आगे करते हुए ओम मंडली से इस संस्था की शुरुआत हुई।
बाबा ने उस समय महिलाओं को सम्मान का दर्जा दिया जिस जमाने में महिलाओं के अधिकारों की चर्चा तक नहीं होती थी। अब सामाजिक कुरीतियों ने भी पीछा करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही बाबा ने माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाकर ओम मंडली की स्थापना की, वैसे ही समाज के लोगों का भारी विरोध शुरू हो गया। इसके लिए बाबा को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु परमात्मा की उपस्थिति से सब कुछ आसान होता गया। 14 वर्ष तक घरों के अंदर ही तपस्या कराकर माताओं बहनों को शक्ति स्वरूपा बनाया। शिव बाबा ने अपना परिचय दिया कि इस ब्रह्मा के द्वारा मैं वही जिन देवताओं की आप पूजा कर रहे हो, ऐसा देवता स्वरूप बनाने के लिए मैं तुमको ये उसका सत्य ज्ञान बताता हूँ। और सचमुच जब उसका विस्तृत रूप से हमें परिचय मिला और उसको हम धारण करते गए और उस धारणा में कहाँ कमी पेशी होती थी, तो पिताश्री हमें बड़े प्यार से और ये हमें महसूस कराता था, देखो बच्चे, ऐसे ऐसे कर्म करने से मन भी कितना भटकता है और भटकने के कारण मनुष्य खुद भी परेशान होता है। तो अपने को क्या ऐसी परी है जो परेशानी को हम खुद ही मोल लें, खुद ही कर्म करके और खुद ही परेशान होएं। उसके लिए कैसे हम अच्छे कर्म करें और उन अच्छे कर्मों के लिए जो जो शिक्षाएं हैं, जैसे हमको पिताश्री से मिलती गई, हम धारण करते गए। अब बाबा ने अपना पूरा व्यापार समेटकर ओम मंडली में लगा दिया। परमात्मा के निर्देशन में नई दुनिया की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया। धर्म का नेता कहो, धर्म प्रचारक कहो, धर्म का स्थापन करने वाला, नई दुनिया की स्थापना करने वाला, ऐसा उनका श्रेष्ठ वक्तव्य देखा और उस वक्तव्य के आधार पर ही मैं प्रभावित हो गया और मुझे लगा कि यहाँ पर कोई दैवी शक्ति है, वो दैवी शक्ति अपना काम कर रही है। ओम मंडली की स्थापना के बाद परमात्मा के निर्देशानुसार यह संस्था राजस्थान के माउंट आबू आई, जहां इस महाअभियान का शुभारंभ भरतपुर के महाराजा की ब्रिज कोठी से हुआ। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह संस्था 1950 में राजस्थान के माउंट आबू आई, परंतु पाकिस्तान के कई लोगों का आग्रह था कि वे इसे छोड़कर न जाएं, परंतु परमात्मा के निर्देशन में यह सब कुछ हुआ। माउंट आबू में भरतपुर के राजा की ब्रज कोठी में कुछ दिनों तक सत्संग चलने लगा। लच्छू दादी दादा के साथ यहाँ रह चुकी थी उस समय में, जिस समय दादा ने यहाँ पे कुछ साल गुजारे थे। तो वो आज अभी उन्होंने जब शरीर छोड़ा उससे पहले एक बार यहाँ देखने आई थी। वो बहुत काफ़ी एक्साइटेड थी ये सब देख के। तब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हम दादा के साथ यहाँ रहा करते थे 1950s में। उनसे मेरे को जानकारी मिली थी सारी कि यहाँ पे दादा रहते थे, मेडिकल रूम कौन सा था, किस किस जगह पे कितने साल रहे, कहाँ पे खाना बनता था, क्या किस तरह का इसका माहौल था, ये सारी जानकारी मुझे उन्हीं से मिली थी। ब्रिज कोठी का नाम पड़ने का कारण यही था, इसके जो महाराजा थे लास्ट, उनका नाम ब्रजेंद्र सिंह था, इसी वजह से इसका नाम ब्रिज कोठी था। ये भरतपुर के महाराजा थे ब्रजेंद्र सिंह, उनकी कोठी थी ये। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 5 मई 1950 को संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भारत के माउंट आबू आए और ये वही ब्रिज कोठी है जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने आके कदम रखा। आबू रोड रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद उनका पूरा का पूरा दल और पूरा का पूरा ओम मंडली के जितने सदस्य थे वो इसी ब्रिज कोठी में आके रहे। करीब 4 सालों तक वो लोग यहाँ पर तपस्या करते रहे और पूरे माउंट आबू से लेकर भारत के पूरे कोने कोने में और देश और दुनिया के तमाम जगहों पर ज्ञान का बीज फुटित हुआ। यह भले आज सनराइज होटल का एक रूप ले चुका है, लेकिन यहाँ की शांति, यहाँ का सद्भाव और यहाँ का माहौल आज भी लोगों को अंदर से सुकून देता है। यह होटल केवल नाम का होटल है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, जो घरेलू परिस्थितियाँ बिल्कुल घर की एहसास दिलाती हैं। यहाँ आने वाला हर पर्यटक आज भी शांति, सुकून और आनंद का अनुभूति करता है। यहाँ के लोग, रहने वाले लोग ये बताते हैं कि जिस तरह के होटल है, इस होटल में केवल होटल ही नहीं बल्कि जिस तरह का सशक्तिकरण होता है, जिस तरह का सुकून मिलता है, लोगों के लिए यादगार छोड़ जाता है। बहुत पीसफुल है एनवायरनमेंट और वाइब्रेशंस तो होती है। आप लोगों के यहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं जिनका भी ओपिनियन ऐसा है कि भाई यहाँ की बात ही अलग है।
ये वही ब्रिज कोठी है जिसमें आज भी वो लकड़ी की सीढ़ियाँ बिल्कुल देखने को मिलती हैं और यहाँ से उसी बिल्डिंग में के इसी फ्लोर में बाबा रहते थे। बाबा के साथ पूरा जो उनका कुनबा था जो हैदराबाद सिंध से आया था, सबसे पहले वो आके यहाँ पे इस होटल के 217 नंबर रूम में उन्होंने निवास किया। इसके साथ साथ जो लोग भी थे यहाँ पे वो सारे के सारे लोग इसी पूरे होटल के फर्स्ट फ्लोर में भी निवास करते थे। ये कमरा नंबर 204 है और सबसे पहले बाबा जो थे इसी कमरे में काफ़ी समय तक रहे। यहाँ से रह के बाबा ने त्याग और तपस्या करते हुए पूरे 4 साल तक यहाँ गुजारा उन्होंने। 4 साल रहने के बाद इसके बाद पांडव भवन की तरफ बाबा रुख किए, लेकिन इस होटल के कमरे और बाबा के रहने का स्थान आज भी उनकी यादों को ताज़ा कर जाता है। बीके कोमल, पीस ऑफ माइंड चैनल, माउंट आबू। यहीं से भारत के विभिन्न स्थानों पर सेवाओं का विस्तार प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं था कि यहां सामाजिक कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ा, परंतु बाबा अपनी उपराम स्थिति से परमात्मा के निर्देशन में कार्य करते रहे। कुछ दिनों के बाद पांडव भवन में अपना सत्संग प्रारंभ हुआ। भारत के विभिन्न स्थानों पर ईश्वरीय सेवाओं का शुभारंभ हुआ। एक बार की बात है, हमें जब ड्यूटी मिली ये चित्र बनाने की, हम एक बार पूरा सेट बनवा करके बाबा के पास लाए। बाबा ने वो हिस्ट्री हॉल में रखा। दीदी और बाबा उसको देख रहे थे और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दे रहे थे। उसके बाद बाबा को अच्छा लगा। बाबा अपने कमरे में गए और मुझको बुलाया मिलने के लिए। मैं वहाँ पर गया। मैं नीचे बैठने लगा तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे तुम मेरे साथ गद्दी पर बैठो। बाबा ने गद्दी पर बैठाया। मैं तो संकोच कर रहा था। बाबा ने महावाक्य उच्चारण के, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी। तो साथ बिठा करके बड़ा प्यार दिया। बाबा क्या थोड़ा सा भी अगर कुछ काम करके आते थे, बाबा उसको ग्लोरीफाई करके और बड़ा कर देते थे, जिससे बहुत उमंग उत्साह बढ़ जाता था। इसी उमंग उत्साह, इतना उमंग उत्साह आया कि कितनी सेवाएं हुई, कितनी प्रदर्शनियाँ बनी, कितने म्यूज़ियम बने, कितने फेयर बने। तो देखिए बाबा ने छोटी सी ये बात कही, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, उससे बहुत ही हम बच्चों में उमंग उत्साह बढ़ती है। अब संस्था ओम मंडली से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुई। यहीं से फिर भारत के कई स्थानों पर सेवाओं का शुभारंभ हुआ। परंतु बाबा अपनी त्याग एवं तपस्या से कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर चुके थे और फिर वे 18 जनवरी 1969 को इस दुनिया से भौतिक शरीर का त्याग कर अव्यक्त हो गए। ओम मंडली के रूप में माउंट आबू में आई इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। यहां से ही देश विदेश में सेवाओं का शुभारंभ हुआ। सभी धर्म एवं संस्थाओं के लोगों का सम्मान करते हुए ईश्वरीय ज्ञान की नींव रखी गई, जिससे लोगों को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का मार्ग प्रशस्त किया गया। बाबा तपस्या करते हुए अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। वे अब धीरे धीरे अशरीरी रहने लगे थे और अंततः 18 जनवरी 1969 को इस दुनिया से भौतिक शरीर को छोड़ फरिश्ता बन गए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तपस्या करते करते धीरे धीरे उपराम स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। वो कर्मातीत स्थिति उनकी हो चुकी थी। सायंकाल का समय था और सभी बच्चों से मिलने के बाद इसी कमरे में बाबा रात्रि विश्राम के लिए आए। 18 जनवरी 1969 को दादी प्रकाशमणि के हाथों में हाथ देते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। बाबा की ये वही खटिया है जिस पे बाबा ने अपने पुराने शरीर का त्याग किया। बाबा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। उनकी यादगार के रूप में शांति स्तंभ में लोगों जाने पर ही बाबा के उपस्थिति का एहसास होने लगता है। आज यह संस्था छोटे से बीज से एक बट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। आज भी उनका कमरा और उनके रहने का स्थान उनकी स्मृतियों को ताज़ा कर जाता है। आने वाले समय में भी बाबा की उपस्थिति ऐसे ही एहसास कराती रहेगी।
जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो हमको विश्वास नहीं होता था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए हैं। बस हम अपने सेंटर चंडीगढ़ में रहते थे, वहाँ से सीधे ट्रेन में बैठ गए कि हमारे पास में ऐसा संदेश आया है कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए हैं। हमको ये विश्वास नहीं होता है। तो जब मैं मधुबन में आकर पहुंची तो चारों तरफ शांति शांति थी और ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर के पास जब मैं आके बैठी तो मुझे ऐसे अनुभव होता था कि ब्रह्मा बाबा की आंखें पलक झप रही है, अभी उठ बैठेंगे। तो हमको ये विश्वास नहीं होता था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए हैं। बाबा आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी सूक्ष्म उपस्थिति आज भी संस्थान का निर्देशन कर रही है। लोगों को उस दौरान यह लगने लगा शायद ये संस्था समाप्त हो जाएगी, परंतु परमात्मा शिव के निर्देशन में यह कार्य आगे बढ़ता रहा और यह संस्था एक छोटे से बीज से वट वृक्ष की भांति पूरी दुनिया में फैल चुकी है। लाखों लोग आज भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बताए मार्ग पर चल अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ऐसी महाविभूति के 46वें पुण्यतिथि पर कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्सब से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ, जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। और कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए पीस ऑफ माइंड चैनल। नमस्कार, ओम शांति।